नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज मैं साधना का वास्तविक स्वरूप के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। साधना के दो रूप हैं। एक रूप को तो साधना में बैठना कहते हैं, जो व्यावहारिक है, और दूसरे रूप को साधना अवस्था में रहना कहते हैं, जो सैद्धांतिक है। प्रथम रूप का यानी साधना में बैठने का अभिप्राय वस्तुतः साधक की उस स्थिति से है जिसमें वह एक निश्चित समय तक दृष्टा अथवा साक्षी बनकर रहे, बिना किसी जप के, ध्यान के अथवा अन्य क्रिया के, प्रत्यक्ष रूप से उसकी शक्ति के वेग से प्रभावशाली होकर साधक के बिना निर्देश दिए हुए ही विचार शरीर के अवयवों से नियमबद्ध क्रियाओं या हरकतों को कराने लगे और उसे उनका स्पष्ट अनुभव हो। जब शक्ति से उत्पन्न वेग पूर्णतः उतर जावे, तब साधक स्फूर्ति एवं शांति का अनुभव करे। साथ ही उसमें स्वधर्म पालन करने हेतु विशेष अभिरुचि का संचार होने लगे। साधना के दूसरे रूप का यानी साधनावस्था में रहने का यह अभिप्राय है कि साधना में बैठने के उपरांत साधक अपने संपूर्ण शेष समय को साधनावस्था में रहते हुए ही व्यतीत करे। यानी स्वधर्म पालन करते समय साधक स्वयं नामधारी के रूप में अहम भाव को न रखकर स्वयं को प्रकृति यानी शक्ति का ही एजेंट समझे और शक्ति के लिए ही कर्म करने का अभ्यास करे। कर्म को पूर्णतः शक्ति का ही समझे। ऐसा करने से प्रकृति के जो भी कार्य साधक द्वारा किए जाएंगे, उनमें अहम भाव का हस्तक्षेप नहीं होगा। प्रकृति को स्वाभाविक रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा। स्वाभाविक कर्म सदैव संतुलित होगा एवं साधक के मस्तिष्क को स्वाभाविक गति से प्रगति करने में कोई रुकावट नहीं होगी। अब प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय तक साधना के लिए बैठे, तो क्या उसे उसकी भीतरी शक्ति के वेग का एवं उसके व्यापार का अनुभव होना संभव है? प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति स्वयं कर्ता बनकर किसी मंत्र का जप करना चाहे अथवा शरीर के किसी एक स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहे, प्राणायाम करना चाहे, आसन लगाना चाहे अथवा अपने अन्य विचारों में रमना चाहे, तो भले ही वह ऐसा करके कुछ समय तक आनंद का अनुभव कर ले, किंतु प्रायः सर्वसाधारण का यही अनुभव है कि शक्ति के वेग का अथवा वेग के व्यापार का प्रत्यक्ष अनुभव उसे कुछ भी नहीं होता है। यदि कुछ अनुभव होता भी है, तो उस अनुभव की जानकारी उसकी समझ से परे हो सकती है। अब यदि शक्ति के अनुभवी साधक को ही शक्ति के वेग एवं उसके व्यापार का अनुभव होता है, तो यह तथ्य निर्विवाद है कि शांति पूर्वक संतुलित मस्तिष्क से स्वधर्म पालन करने के इच्छुक व्यक्ति को साधक की श्रेणी में आना ही चाहिए। अतः अब अगले एपिसोड में पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज शिवपुरी एवं माँ भगवती की प्रेरणा से साधक होने की विधि से आपको अवगत कराया जाएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।